अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज हम अभी बात करेंगे कॉपी ट्रेडिंग की, जिसकी आप लोगों को अशद ज़रूरत है। अच्छा, मतलब लाइक आप लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि कॉपी ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने एक बंदे को कॉपी किया है। ठीक है, सपोज करें आपने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया और मैं आपके मोबाइल से ट्रेड्स लगा रहा हूँ। जिस रेशो और प्रोपोर्शन से मैं ट्रेड्स लगाऊंगा, आपकी भी उसी रेशो और प्रोपोर्शन से ट्रेड्स चलेंगी। इसमें कभी भी अपनी 100% अमाउंट नहीं लगाते होते। इसमें वही अमाउंट लगाते होते हैं जो आप सोचते हैं कि यार इतने पैसों का, सपोज करें आपके पास $1000 है, तो आप कहते हैं कि यार $400 का तो मैंने लॉन्ग टर्म कॉइन्स ले लिए हैं, $300 के तो मैं अभी स्विंग ट्रेड्स या स्पोर्ट ट्रेडिंग करूंगा कि यहाँ एक पे बाय किया, 1.5 पे बेच दिया। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो $300 बच जाते हैं वो आप कॉपी ट्रेडिंग में लगाते हैं। अगर आप इस 1000 लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा मेरा है, लेकिन मेरा मतलब फायदा लेना नहीं है आपसे। मेरा मतलब है आपको प्रॉफिट बना के देना है। अगर मैं आप 1000 लगाएंगे तो मुझे उसका जो कमीशन है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 300 पे मुझे उतना ही कम मिलेगा। लेकिन एक तरीके से चलना है आपने क्रिप्टो में। आपने इस तरह नहीं करना कि सारा चीज़ें समेटी वगैरह और जंप लगा दिया एक चीज़ में ना, बिस्मिल्लाह करी और जंप लगा दिया एक चीज़ में कि चलो जी, या आर या पार। ये चीज़ होती है, गैम्बलिंग होती है, इसको नहीं करना। ठीक है। आपने सबसे पहले बाइनेंस पे जाना है, वहाँ पे ट्रेड में जाना है। वहाँ पे अगर आप मोबाइल पे हैं तो वो एक येलो सा आइकॉन होता है, उसके मोर सर्विसेज में जाएंगे तो आपको कॉपी ट्रेडिंग मिल जाएगा। आपने कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। कॉपी ट्रेडिंग के बाद आपके सामने इस तरह करके पेज आ जाएगा एक, जिसमें बेशुमार लोग होंगे, उन्होंने अपना अपना लगाया हुआ है कि हाँ डिफरेंट लोग हैं। ठीक है। अगर आपने इनको फॉलो करना है, इनका भी तरीका बताऊंगा, और मुझे फॉलो करना है उसका भी सेम ही तरीका होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने उसके बाद यहाँ आने के बाद आपने मुझे सर्च करने के लिए जो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों को मेरे नाम से वो अकाउंट मिल नहीं रहा होता। आपने पहले ROI पे क्लिक करना है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने कैपिटल में M स्पेस R स्पेस गुज्जर GUJJAR, तो ये मैं आ जाऊंगा, ये मेरा अकाउंट है कॉपी ट्रेडिंग का। आपने इस पे क्लिक किया तो ये आप पहुंच गए मेरे अकाउंट के सेंटर में, जहाँ पे मेरा अकाउंट है। अब आप मेरे अकाउंट की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो ये 30 डेज पे परफॉर्मेंस चेक हुई, सेट हुई है। यानी मैंने रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मैंने 30 दिन के अंदर अंदर $3208 अर्न किए हैं। 139.10% मेरी अर्न रेशो है। यानी मैंने अगर लगाए थे $2900, तो उस पे मैंने इतने अर्न किए हैं। आप मेरे 90 डेज की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि मैंने 146% अर्न किया है, यानी $3308। ठीक है। यही इसी तरह 7 डेज का होगा। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट होता है, पीनल होता है, जो आपने वो अर्न किया होता है, अपना प्रॉफिट अर्न किया होता है। इधर आप नीचे आएंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहते हैं, जो कॉपियर्स पीनल है, यानी जिन्होंने मुझे कॉपी किया है उनको मैंने कितने बना के दिए हैं। उन्होंने मुझे कॉपी किया था, उनको मैंने $2940 बना के दिए हैं। और टोटल उस वक्त हमारे वॉलेट का बैलेंस 4000 मेरा था, 5000 दूसरे लोगों के थे, डॉलर्स 9189 था। प्रॉफिट शेयरिंग जो है 10%। यानी अगर आपने ने मुझे फॉलो किया और उसका $100 का प्रॉफिट बना, तो वो मुझे $10 शेयर कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे, अगर आप 1000 के 1000 मेरे कॉपी ट्रेडिंग में लगाएंगे तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा आपको फायदा करवा के देने में। बट स्टिल आपने एक पैटर्न से चलना है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं आपसे पैसे कमाऊं। आते हैं ठीक है, नहीं आते तब भी कोई मसला नहीं है। मुझे ये नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को सिग्नल्स भेज रहा होता इस वक्त। उसके बाद लीडिंग मार्जिन बैलेंस, यानी मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है उसको लीडिंग मार्जिन कहेंगे, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ इसमें। तो वो 3000 है। मिनिमम कॉपी अमाउंट के आप मिनिमम कितने पैसे रख सकते हैं इस अकाउंट में, वो हैं $10। ठीक है, 10 कर सकते हैं। अब आप पोजीशन हिस्ट्री में आ जाएं अगर, तो आपने मुझे पहले फॉलो किया हुआ होगा, जैसे इस भाई ने मुझे पहले फॉलो किया हुआ था। तो इनकी पोजीशन हिस्ट्री में जाते हैं। इन्होंने मेरे साथ ट्रेड ली, इस ट्रेड में मुझे $3 का प्रॉफिट हुआ, इस ट्रेड में $2 का, फिर इस ट्रेड में मुझे $64 का प्रॉफिट हुआ, इस ट्रेड में मुझे 86 का। ये सारा मेरा आगे चलना शुरू हो जाएगा, जहाँ जहाँ मैं प्रॉफिट लेके गया हूँ। ये इन भाई को भी प्रॉफिट हुआ है और मुझे भी प्रॉफिट होता गया। मुझे प्रॉफिट हुआ और ये इन भाई के प्रॉफिट की रेशो है मेरे साथ साथ। अब इन भाई ने अपने देखना है कि इनकी मेरी ट्रेड हिस्ट्री वगैरह, कॉपी ट्रेड्स
कि कितनी ट्रेड्स मेरी कॉपी की हैं, ये आप मतलब कॉपी ट्रेडर्स जो जो मुझे कॉपी कर रहे हैं ये उनकी डिटेल है। ये भाई मुझे 40 दिन से कॉपी कर रहे हैं। इन्होंने $1357 लगाए थे, इन्होंने 40 डेज में $751 बनाए हैं। ये भाई जो भी है काफ़ी लकी है, इन्होंने $215 इन्वेस्ट किए थे और $216 अर्न किए हैं 4 डेज में। बड़ी ट्रेड में आ गए थे ये। और ये पता नहीं कौन है, और इनकी प्रॉफिट रेशियो है। और ये जो नेगेटिविटी होती है ना, इसका मतलब होता है कि इन भाई ने अपना प्रॉफिट निकाला है। इन्होंने 356 लगाए और इतना प्रॉफिट निकाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉस हुआ हो तो ये सब नेगेटिव में जाने चाहिए, मतलब इनकी सबकी रेशो कम होनी चाहिए। ये एक चीज़ आपको समझ आ गई। ये एसेट्स एलोकेशन होता है कि मैंने किस किस एसेट में कितनी बार कैसे कैसे ट्रेड ली है, ये मतलब एक सिंपल सा फिनोमेना, इसको छोड़ें। अच्छा, उसके बाद आपने मुझे कॉपी करना है, आपने कॉपी पे क्लिक करना है। ये मॉक कॉपी होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप नकली पैसों से कॉपी करना चाह रहे हैं, असली से ना भी करें, मतलब आप सोचते हैं कि यार आने वाले टाइम में मैं इस भाई के साथ $300-400 से $500 से इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप मॉक कॉपी पे क्लिक करेंगे। मॉक कॉपी का मतलब होता है कि रियल कॉपी आप मेरी फॉलो करेंगे। उसके बाद आप लेकिन आपके डॉलर्स फेक होंगे। जब आपके डॉलर्स फेक होंगे मेरा भाई, तो आपको ना लॉस होगा ना कोई मसला होगा, और आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या मैं ट्रेड सही कर भी रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, आपने इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करना है। किसी पे भी, मेरे पे भी आंखें बंद करके क्रिप्टो में एतबार नहीं करना, चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आप सपोज करते हैं आप कॉपी करने पे आते हैं, आप कॉपी पे आए, आपने कॉपी पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद ये अवेलेबल इन स्पोर्ट, बाइनेंस में आपके स्पोर्ट में जो वॉलेट है उसमें इतने पैसे पड़े हैं। इन भाई के $2039 पड़े हैं, $2039। तो आपने उस पर करना है, फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं जाना, फिक्स्ड रेशो पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिक्स्ड रेशो पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जो डॉलर्स की अमाउंट है, अगर तो सपोज करें ये भाई कहते हैं कि यार मैं 1500 लगाना चाहता हूँ, 1500 लिख लेंगे। 100 लगाना चाहता हूँ तो 100 लिख लेंगे। मुझे इन भाई का पता है कि ये मैक्सिमम ही लगाएंगे, इनकी मेरे साथ रब्ता है, तो इन्होंने मैक्सिमम पे क्लिक किया, हो गया। अब ये जो टोटल स्टॉप लॉस है ना, इसमें कोई परसेंटेज नहीं लिखनी। आपसे मसला यहाँ पे हो सकता है, आप लोग कॉमन एरर है, आप लोग बहुत ज़्यादा किया हुआ था। ये हाई लेवरेज भी ये नोट रखे कि मैं बहुत हाई लेवरेज यूज़ करता हूँ, मैं 20 वगैरह नहीं यूज़ करता, मेरी लेवरेज होती है फुल। ठीक है, उसमें होता है कि 125 है तो 125 की लेवरेज चला रहा होता हूँ। फिर मेरी लिक्विडेशन भी मेरी ट्रेड ऐसी होती है कि लिक्विडेशन मेरी बहुत दूर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आपने टोटल स्टॉप लॉस में कुछ भी नहीं लिखना। इसमें सपोज करें आप कुछ लिखते हैं टोटल स्टॉप लॉस में, रिटर्न ओवर जो भी है ये इन्वेस्टमेंट या इक्विटी जो भी, इसमें अगर आप लिखते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपने लिखा 10%, 20%, 100%। तो कई दफ़ा मेरा भाई इस तरह होता है कि मेरी ट्रेड 300% लॉस में गई हुई होती है, लिक्विडेट नहीं हो रही होती वो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से मैनेज की हुई होती है। यानी हमने ट्रेड ओपन की, इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे गिरी, अवाम लिक्विडेट हो गई, हम नहीं लिक्विडेट हुए, हम दोबारा उधर से उठे और हमने वो सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज की, क्योंकि हमारी लिक्विडेशन इतनी दूर होती है कि वहाँ तक पहुँचना नेक्स्ट टू मतलब वो पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, उसका एक ही सिनेरियो होता है कि चाइना और अमेरिका आपस में लड़ लें या कुछ इस तरह का कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, तो वो इनएविटेबल होती है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपने इसमें नहीं लिखना। आपने 100 लिखा, मेरी ट्रेड 100% नीचे गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, मैंने तो लगाया हुआ ही नहीं था। अब आप लॉस में क्लोज हो गए, मैं ऊपर जाके प्रॉफिट में क्लोज हो गया। रिकमेंडेड है बाइनेंस की तरफ से, अगर आपको लगता है कि यार मैं 10% लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, 20% कर सकता हूँ, तो फिर आप लिख लें। लेकिन मैं इस चीज़ को अपने साथ कॉपी ट्रेडिंग में एटलीस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कॉपी ट्रेडिंग की नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसी वजह से ये दूसरा केस मेरे पास आया है, एक भाई लिक्विडेट हो गए, एक पहले भी हुए थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे से तो इधर ना परसेंटेज लिखी गई थी। ठीक है, इन्होंने मैक्स पे किया, आपने जितने पे करना है उतने पे करें। ये अवेलेबल इन स्पोर्ट का मतलब होता है आपके बाइनेंस के स्पोर्ट वॉलेट में है। स्पोर्ट की वीडियो भी आपको इसी चैनल में ऊपर मिल जाएगी, वो देखें कि वॉलेट्स क्या होते हैं, क्या चक्कर है। ठीक है, और 10, 20, 30, 40, $50 से कॉपी ट्रेडिंग नहीं करें। देखें, आप मुझे $10 से भी कॉपी करते हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाता होता हूँ, मुझे पता है उसका आप मुझे पैसा ज़रूर देंगे, 10% कमीशन मुझे ज़रूर मिलेगी। लेकिन फ़र्क क्या है कि 10% में आप डेली $1, $1.5, $2, $1, $1, $2, $2 इस तरह करके जाते हैं।
उसका आपको ज़्यादा प्रॉफिट है कि आप एक कॉइन खरीदते हैं, वो कॉइन $10 पे जाता है, आपको $1000 उसका 10 कॉइन खरीदते हैं, $10 पे जाता है, आपको 100 150 का प्रॉफिट हो जाता है। वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है मेरा भाई। मैं अपना लालच नहीं कर रहा, मेरा काम है आप लोगों को पैसे बना के देना। तो आपने 10 20 30 40 $50 से नहीं, मैंने आपको डिवाइड करके बताया है। $1000 है, $400 लॉन्ग टर्म में चले गए, $300 से आप कह रहे हैं कि यार मैं खुद ट्रेड करूंगा, कि मैं कोई स्विंग ट्रेड ले लूं, या खुद फ्यूचर्स करने का आपका दिल कर रहा है, खुद फ्यूचर ट्रेडिंग कर लूं, या आपने क्या कहते हैं कुछ भी करना है उसको रखें। ठीक है, एटलीस्ट आपके अकाउंट में जो $100 है वो साइड पे भी पड़े होने चाहिए, कि यार कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कोई जंक्शन की खबर आती है, मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश करती है, जंप मारे मार्केट, विद इन फ्यू आवर्स मार्केट दोबारा ऊपर जा रही होती है, और वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, उसके बाद आपने लिखना है आई हैव कन्फर्म्ड प्रॉफिट शेयरिंग इज 10%, कि मेरी प्रॉफिट शेयरिंग 10% होगी। ये पब्लिक प्रॉफिट शेयरिंग है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ना मैं लो कर सकता हूँ ना मैं हाई कर सकता हूँ। आई हैव रेड एंड एग्री यूजर सर्विस एग्रीमेंट, इस पे आपने क्लिक कर दिया। इसको पढ़ना है तो पढ़ लें, इसमें यही होता है कि अगला बंदा लॉस करेगा तो आपका भी लॉस होगा, इस तरह। और लॉस क्रिप्टो में एक नेचुरल चीज़ है, और हर मार्केट में एक नेचुरल चीज़ होती है। एक बात याद रखें, क्रिप्टो में नो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट है, कि अगर आप कोई लॉस भी नहीं ना कर रहे तो आप स्टिल प्रॉफिट में। इसीलिए कई ट्रेड्स मैंने मेरी पहले $600 प्रॉफिट में गई हैं, फिर $2 प्रॉफिट में आई है, मैंने $2 प्रॉफिट में भी बंद की हैं। क्यों? क्योंकि नो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट मेरा सिंपल फंड है। ठीक है, इसने मैक्स पे किया, इधर कुछ नहीं लिखा, अब इसने कॉपी कर दिया। अब फिक्स्ड रेशियो है, कॉपी अमाउंट ये है, टोटल स्टॉप लॉस कोई नहीं लगा हुआ, कॉपी लीडर ट्रेडर्स मार्जिन मोड, लेवरेज कॉपी लीडर ट्रेडर्स मोड, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, मैक्स कॉस्ट पर ऑर्डर, इन्होंने कुछ सेट नहीं किया, और ये भी आपने कुछ सेट नहीं करना। आप कंफर्म कर देंगे, आपके कंफर्म करने के बाद आपने कॉपी ट्रेडिंग सक्सेसफुल कर ली है, और आप कॉपी ट्रेडिंग ओवरव्यू पे जाएंगे। ठीक है, आप इधर आए हैं, अब इधर मेरी बात सुने, इनके हैं $2000, मेरे पास है $3000। ठीक है, अब मैं एक ट्रेड लगाता हूँ, क्या कहते हैं, मैं लगाता हूँ एक ट्रेड, सपोज करते हैं इनके $2000 है, मेरे $4000 है। मैं एक ट्रेड लगाता हूँ, मैंने बिटकॉइन की लॉन्ग की पोजीशन खोली 86,000 से, और मैंने उसको अब ऊपर जाने दिया $1,06,000 पे। मुझे उस पर कितना प्रॉफिट होगा? मुझे उस पर प्रॉफिट हो रहा है $2000 का। इन भाई की अमाउंट मेरी अमाउंट की 50% है, तो इनको कितना प्रॉफिट हुआ? $1000 का। अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आपकी ट्रेड भी उसी तरह से खुलेगी। इसमें जब मैं ट्रेड खोलूंगा, मैं ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि यार ये ट्रेड मैंने ओपन किया है, कॉपी ट्रेडिंग वाले ग्रुप में भेजूंगा, इसकी लिक्विडेशन ये आ रही है। अगर मेरी लिक्विडेशन से नीचे या मेरी लिक्विडेशन वाली आपके लिक्विडेशन हुई तो आपकी सेटिंग्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर नहीं है तो आपका कहीं पे चीज़ गड़बड़ है, और आपने वो ट्रेड फौरन ही, थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी है तो क्लोज करके उस चीज़ को रिव्यू करना है कि आपने कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो गई है इस चीज़ में। उसके बाद जब आपने बैलेंस विड्रॉ करना होता है, उसका क्या करना होता है, आपने एडजस्ट बैलेंस पे किया, सपोज करते हैं इस भाई का $1,00,000 का प्रॉफिट, सॉरी $1,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये ऐड वाला मोड होता है। ठीक है, और ये विड्रॉ वाला मोड होता है। कई बार आपने अगर $3,000 किए होते हैं तो आपके $3,000 पे वो आ रहा होता है कि यार $2,000 अवेलेबल है, वो इसलिए कि $1,000 अभी फ्रेश आए होते हैं, वो थोड़े टाइम बाद विड्रॉ के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ये भाई ने $100 का या $1,000 का प्रॉफिट किया, इन्होंने कहा यार मैंने $1,000 विड्रॉ करना है, ये गए यहाँ पे 1000 लिखा, कुछ भी छेड़े बगैर, और इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, कंफर्म एडजस्ट बैलेंस, इनका ट्रांसफ़र अकाउंट बैलेंस आफ्टर ट्रांसफ़र डन किया। अब ये भाई ने अपना 1000 बैलेंस आउट कर लिया, प्रॉफिट आउट कर लिया, और बाकी अमाउंट यहीं छोड़ दी। जो हमारा तरीका होता है कि मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं $3,000 लगाता हूँ, जब वो $4,000 या $5,000 के करीब जाता है तो मैं विड्रॉ करता हूँ, साथ आप सबको मैसेज करता हूँ कि अपने अपने प्रॉफिट विड्रॉ करें। इसी तरह ये भाई ने विड्रॉ किया, ये काफ़ी पुराना मुझे कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद आपने अगर ऐड करना है कोई बैलेंस, आप एडजस्ट बैलेंस पे गए, ऐड पे रखा, यहाँ पे आपने, इनके पास 1000 है, हम मैक्स लिखते हैं, अगर आपने 100 भी लिखना है तो 100 भी लिख सकते हैं, हम मैक्स किया, अवेलेबल इन सपोर्ट वाली बात है, कंफर्म किया, ये भाई के पास ट्रांसफ़र हो गया, ये इनका बैलेंस फिर से वही हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। आप मुझे मॉक कॉपी भी कर सकते हैं। मॉक कॉपी का मतलब होता है फेक डॉलर से कॉपी ट्रेडिंग करना। पहले वो करके चेक करें कि यार मेरी कॉपी ट्रेडिंग काम कैसे कर रही है, लालच में नहीं पड़े। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहे तो मैं क्रिप्टो में आपको वैसे ही बहुत पैसे बनवा दूंगा, मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो मुझे पता है।
आप मुझे फॉलो यहाँ पे करें ना करें इस चीज़ में मुझे उससे भी फ़र्क नहीं है। या आप लोग बार-बार कह रहे थे तो मैंने आप लोगों को कहा मैंने कॉपी ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया भी नहीं है। ये टोटल कॉपियर्स हैं, मोक कॉपी देखिए मुझे 786 यानी ये दुनिया भर में लोग होंगे उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा होगा तो वो मुझे मोक कॉपी करके ट्राई कर रहे हैं कि यार ये बंदा सही कॉपी कर भी रहा है कि नहीं। तो ये क्लोज पोर्टफोलियोज होता है कि जब मैंने एक दफ़ा अपने सारे पैसे निकाले थे वो मैं जब ट्राई कर रहा था तब निकाले थे, ठीक है। ये इस तरह करके सारा कॉन्सेप्ट है, इस तरह करके आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लालच नहीं करना, अगेन कह रहा हूँ लालच नहीं करना। क्रिप्टो बहुत तेज़ मार्केट है। ये वो चीज़ है कि ये तेज़ चल रही है लेकिन इसमें जितने तहम्मुल से आप ये मार्केट तेज़ चल रही है इसमें खुद आप जितने तहम्मुल मिजाजी से चलेंगे, कितने आराम से चलेंगे, सुकून से, काम माइंड से चलेंगे, उतना प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आती इसको देखने के बाद भी तो फिर आप डिस्कस एंड आस्क सेक्शन में आके पूछेंगे और अपना क्वेश्चन पोस्ट करने के साथ मुझे @MR जो मेरा व्हाट्सएप नाम है वो मुझे मेंशन ज़रूर करें क्योंकि मुझे उसके अलावा मैसेज का समझ नहीं आती कि किसने मुझसे पूछा या आपस में कोई बात कर रहा था।